हेलो एवरीवन, मैं प्रियंका कुर्रे आप सबका बंसल कोचिंग क्लासेस की इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत करती हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं हमारा करंट अफेयर्स का अपना सीरीज। आज हम किसके बारे में बात करेंगे? तो जितने भी आपके इंपॉर्टेंट महोत्सव और समारोह हैं कब के 2025 के, जितने भी इंपॉर्टेंट महोत्सव या समारोह हुआ है, ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो फर्स्टली हम किसके बारे में बात करेंगे? तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या होगा? तो छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव का आयोजन तिथि क्या है? छत्तीसगढ़ रजत जयंती महोत्सव। अब ये अगर मैं बात करूँ रजत जयंती महोत्सव है क्या, तो आपको पता होगा छत्तीसगढ़ का स्थापना कब हुआ है, ठीक है, और छत्तीसगढ़ का निर्माण हुए कितने वर्ष हो चुके हैं। और हम जब छत्तीसगढ़ की स्थापना की जा रही थी, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया जा रहा था, तो उस समय प्रधानमंत्री हमारे अटल बिहारी वाजपेयी थे। तो उसी की वजह से इस बार ये तो अटल निर्माण वर्ष भी बोला गया है 2025 को, ठीक, अटल निर्माण वर्ष। और उसी के उपलक्ष्य में क्या है? छत्तीसगढ़ रजत जयंती महोत्सव, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ राज्य को बने हुए कितने साल हो चुके हैं? 25 वर्ष कंप्लीट हो चुके हैं। तो छत्तीसगढ़ राज्य में क्या मनाया जा रहा है? छत्तीसगढ़ राज्य रजत महोत्सव, रजत जयंती महोत्सव मनाया जा रहा है। ये हमारे राज्योत्सव, और राज्योत्सव कब मनाया जाता है? हमारे छत्तीसगढ़ की स्थापना कब हुआ था? तो 1 नवंबर को हुआ था। तो 1 नवंबर से आपका मनाया जा रहा है रजत जयंती महोत्सव, ठीक है। किसके उपलक्ष्य में? तो 25 वर्ष हो चुका है। राज्योत्सव तो हम 1 नवंबर को हमेशा मनाते हैं, तो इस बार जो मनाया उनका नाम क्या रखा था? तो रजत जयंती महोत्सव रखा था। अब उसकी अवधि पूछी जा रही है कि उसकी अवधि क्या है, तो ये हमारे ऑप्शन है, और इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, 1 से लेकर 5 नवंबर 2025 में हमने अपना रजत जयंती महोत्सव मनाया है। और आपको पता होगा 25 साल जैसे गोल्डन जुबली होता है, सिल्वर जुबली होता है, वैसे ही ये अपना है, ठीक। अब 1 से लेकर 5 नवंबर 2025 तक हमने क्या मनाया? रजत जयंती महोत्सव मनाया। कहाँ मनाया? तो नवा रायपुर में मनाए हैं। इसके अलावा 1 से 5 नवंबर ये तो हमने राज्य स्तरीय मनाया है, स्टेट लेवल का राज्य स्तरीय रहा है। तो आपका जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी राज्योत्सव महोत्सव मनाया गया है। तो वो कैसे मनाया गया है और उसकी अवधि क्या रही है, कब से कब तक मनाया गया है? तो 2 से 4 तक। कितना? 2 से 4 नवंबर, 3 दिवसीय। ये आपका कितना था? ये 5 दिन था, 5 दिवसीय था। ये आपका कितना था? 3 दिवसीय। 3 दिवसीय मनाया गया है राज्योत्सव हर डिस्ट्रिक्ट में। किसमें? हर डिस्ट्रिक्ट में मनाया गया है, ठीक, आपका राज्योत्सव, ठीक। कितना? 2 से 4 नवंबर के बीच में। इसके अलावा मैं बात करूं रजत जयंती महोत्सव की, तो रजत जयंती महोत्सव मनाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि 2 फेजेस में हम मनाएंगे, 2 चरण में मनाएंगे। अब अगर उसकी मैं चरण की बात करूं कि कौन कौन से चरण में रजत जयंती महोत्सव स्पेशली मनाया जाएगा, तो आपका पहला होगा 15 अगस्त से, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, 15 अगस्त 2025 से 31 अक्टूबर 2025 तक। कब से? 15 अगस्त 2025 से 31 अक्टूबर 2025 तक इसका पहला फेज होगा। 31 अक्टूबर के बाद 1 नवंबर आ जाएगा आपका, जिस दिन हम लोग ये शुरुआत करेंगे, आपका स्थापना दिवस मनाते हैं। तो फिर 1 नवंबर आपका 1 नवंबर 2025 से कितना आपका 31 मार्च 2026 तक मनाया जाएगा, ठीक, 31 मार्च 2026 तक। तो हमने क्या क्या देखा? पहली बात तो हमारा स्थापना कब हुआ था? हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का 1 नवंबर को हुआ था। 1 से लेकर 5 नवंबर तक हमने 5 दिवसीय रजत जयंती महोत्सव मनाया, अपना निर्माण वर्ष मनाया। इसके अलावा रजत जयंती महोत्सव की मैं बात करूं तो वो आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी मनाया गया है, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जिला मुख्यालय में मनाया गया है। तो वो उसका क्या था? वो 3 दिवसीय महोत्सव था। उसका डेट क्या था? तो 2 से 4 नवंबर तक। इसके अलावा रजत जयंती स्पेशली हम बात करें उसकी, तो वो था, वो सरकार कितने चरणों में उसको मनाने की थी कि 2 चरणों में सरकार द्वारा निर्णय किया गया था कि हम 2 चरणों में मनाएंगे। और वो कौन कौन से चरण थे और उसका डेट क्या था? तो पहला चरण कब से था? तो 15 अगस्त को लेना। 15 अगस्त हर किसी को याद रहता है। 15 अगस्त 2025 से ठीक 1 नवंबर से पहले 31 अक्टूबर 2025 तक। तो ये आपका पहला स्टेज हो गया। फिर दूसरा फेज जो क्या है? तो 1 नवंबर से 31 मार्च 2026 तक। कब तक? 31 मार्च 2026 तक। अब आपको पता होगा कि 31 मार्च 2026 को एक और लक्ष्य रखा गया है हमारे इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा या सीजी गवर्नमेंट के द्वारा, अब नक्सल मुक्त भारत बनाने का। नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़, नक्सल मुक्त भारत बोले, नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ बोले, तो 31 मार्च 2026 तक वो भी लक्ष्य रखा गया है। तो वहीं रजत जयंती महोत्सव का जो सेकंड फेज है उसका एंड डेट भी क्या है? तो 31 मार्च 2026। तो ये किसके बारे में हो गया? आपका छत्तीसगढ़ रजत जयंती महोत्सव के बारे में। इसके अलावा आपको पता होगा कि 1 नवंबर को जब हम रजत जयंती महोत्सव मना रहे थे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे, उनका आगमन हुआ था। और समापन में कब आए? कौन आए थे? तो सीपी राधाकृष्णन जो हमारे उपराष्ट्रपति थे वो आए थे, ठीक। तो ये रजत जयंती महोत्सव का दूसरा क्वेश्चन है, जनजातीय गौरव दिवस छत्तीसगढ़ में कब तक मनाया गया था? किसकी बात की जा रही है यहाँ पे? जनजातीय गौरव दिवस की बात की जा रही है। तो ये हमारे ऑप्शन है, और इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, 19 से 20 नवंबर 2025 में मनाएगा क्या?
जनजातीय गौरव दिवस। और ये कहाँ मनाया गया? तो आपके अंबिकापुर के अंबिकापुर कहाँ है, कौन से डिस्ट्रिक्ट का जिला मुख्यालय? तो सरगुजा का। तो सरगुजा के जिला मुख्यालय अंबिकापुर में और वहाँ के स्पेसिफिक पीजी कॉलेज में मनाया गया क्या? जनजातीय गौरव दिवस। अब जनजातीय गौरव राष्ट्रीय स्तर पर आपका 15 नवंबर को मनाया जाता है। कब? 15 नवंबर को। लेकिन इस बार किन्हीं कारणों से छत्तीसगढ़ में आपका कब से कब तक मनाया गया? तो 19 से 20 नवंबर को। और 20 नवंबर को स्पेशली हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वो हमारी विशेष अतिथि के तौर पर आई थी और वहाँ पे मुख्यमंत्री अखरा विकास योजना की शुरुआत की थी। फिर वहाँ पे 2 दल थे, नृत्यक दल थे, अलग अलग नृत्य में उनको अवार्ड वगैरह दिया गया। जैसे छत्तीसगढ़ लोक महोत्सव आपका था, छत्तीसगढ़ लोक महोत्सव, उसमें प्रथम पुरस्कार किसको दिया गया? तो कोंडागांव के तो जो लिंगो घोटुल मादरी नृत्य टीम थी उनको दिया गया शहीद वीर नारायण सिंह लोक महोत्सव नृत्य प्रतियोगिता में। इसके अलावा फिर उत्तर छत्तीसगढ़ लोक महोत्सव नृत्य प्रतियोगिता में किसको अवार्ड दिया गया? तो कांसाबैल का जो था जय माता दी कर्मा नाचा पार्टी जो थी उनको पुरस्कार दिया गया। इन दोनों को फर्स्ट अवार्ड दिया गया। तो ये मेनली किसके बारे में हो गया? जनजातीय गौरव दिवस के बारे में। यहाँ पे एक और डेट आप देख रहे हो कि 1 से लेकर 15 नवंबर 2025। तो इस तारीख को क्या किया गया? तो 1 से लेकर 15 तारीख तक, 15 नवंबर तक, 1 से लेकर 15 नवंबर तक आपका जनजातीय गौरव पखवाड़ा मनाएगा। क्या? जनजातीय गौरव पखवाड़ा मनाएगा। कब से लेकर? 1 से 15 नवंबर 2025 तक। ठीक। फिर 19 से 20 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया। तो ये ओवरऑल जनजातीय गौरव दिवस के बारे में बात हो गया। फिर आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है चक्रधर समारोह 2025 कौन से क्रम का था? इस बार जो 2025 में चक्रधर समारोह मनाया गया वो कौन से क्रम का था? क्रम पूछा जा रहा है। तो उसके क्रम जानने के लिए हमको जरूरी हो जाता है कि हमको पता हो कि शुरुआत कब से हुई थी। तो इसकी शुरुआत, चक्रधर समारोह की शुरुआत कब से की गई थी? थी तो 1985 से। अब बैक टू द क्वेश्चन कि हमारा ये इस बार का कौन सा क्रम था, तो हमको आरंभिक पता चल गया कि आरंभिक वर्ष कब से प्रारंभ किया गया था, तो 1985 से। तब तक ये कौन सा क्रम था? तो इस बार का 40वां क्रम था। 40वां क्रम चक्रधर महोत्सव मनाया गया है 2025 में। और ये किसकी याद में मनाया जाता है? तो जो रायगढ़ के राजा थे चक्रधर, उनके याद में यह मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जब उनका जन्म हुआ था आपके 1905 में, तो उस दिन गणेश पूजा ही थी, गणेश चतुर्थी का दिन था। तो इसलिए हर साल उनकी याद में गणेश चतुर्थी थी, इसका प्रारंभ किया जाता है। ठीक। और उनकी याद में ये मनाया जाता है चक्रधर समारोह। और अलग अलग जितने भी लोक कला से संबंधित होते हैं, नृत्य होता है, गान होता है, उस दिन ये काम होता है। ठीक है। इस बार भी गणेश चतुर्थी से प्रारंभ किया गया था। कहाँ? रायगढ़ में। रायगढ़ में कहाँ? तो रामलीला मैदान जो है वहाँ का, वहाँ से। और किस दिन? तो गणेश चतुर्थी से शुरुआत हुआ था। कितने दिन मनाया गया? तो 10 दिवसीय था। कितने दिवसीय था? तो 10 दिवसीय था। और अगर इसकी तिथि की मैं बात करूँ तो कब से कब तक? तो 27 तारीख से आपका 5 सितंबर तक। 27 अगस्त 2025 से लेकर आपका 5 सितंबर 2025 तक इसका 10 दिवसीय आयोजन किया गया था। किसका? चक्रधर महोत्सव का। ठीक है, चक्रधर समारोह का। इसके अलावा यहाँ पे मैंने क्रम चौथे क्वेश्चन में ऑटोमेटिकली दे दिया है ताकि आपको पता हो कि इस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो कितना? 48 नंबर का। 48 नंबर का राउत नाचा महोत्सव में प्रथम पुरस्कार किस दल को प्राप्त हुआ है? 48 क्रम का। अब अगर आपको क्रम याद करना होगा तो पहले तो आपको प्रारंभिक डेट पता हो तो आप कर सकते हो, लेकिन इसमें ज़्यादा टाइम लगता है। तो फिलहाल तो 48 ये जो क्रम का है आप सिंपल सा ले लो कि 50 में आपने 2 माइनस कर दिया तो यहाँ पे 48। तो ऐसे माइंड मैपिंग करके आप पढ़ोगे तो आपको ईजी होगा याद करने में। तो 48 क्रम का राउत नाचा महोत्सव का प्रथम पुरस्कार किस दल को प्राप्त हुआ? तो ये हमारे ऑप्शन है और इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, परसदा दल को। किसको? परसदा दल को मिला। इसके अलावा आप यहाँ पे डोगरिया और बसिया दल देख रहे हो, इन दोनों को संयुक्त रूप से क्या मिला? सेकंड प्राइज मिला है। इन दोनों को सेकंड स्थान मिला और ये परसदा दल को पहला प्राइज मिला है। अब अगर मैं राउत नाचा महोत्सव की मैं बात करूँ कि इसकी शुरुआत कब से की गई थी, तो राउत नाचा महोत्सव की शुरुआत 1978 से की गई थी। कब से की गई है? 1978 से की गई है। और इसका आयोजन हमेशा कहाँ होता है? तो बिलासपुर में होता है। बिलासपुर में राउत नाचा महोत्सव बहुत ज़्यादा फेमस है। ये यादव जाति या जो राउत जाति है उनके द्वारा किया जाता है। ठीक है, दोहा वगैरह का गायन होता है। और शुरुआत कब से गई है? तो 1978 से। और बिलासपुर में कहाँ इसका किया जाता है? ये महोत्सव कहाँ आयोजन किया जाता है? तो जो लाल बहादुर शास्त्री मैदान है वहाँ किया जाता है, हर साल किया जाता है। ठीक। तो ये किसके बारे में हो गया? राउत नाचा महोत्सव के बारे में हो गया। अब है पंडवानी महासम्मेलन समारोह 2025 कहाँ मनाया गया? किसकी बात कर रही है यहाँ पे? पंडवानी महासम्मेलन। आपको पता होगा पंडवानी के बारे में, महाभारत कथा का ये छत्तीसगढ़ी रूपांतरण है। ठीक। पंडवानी और तीजन बाई इसी से संबंधित है। तो वो महासम्मेलन समारोह 2025 में कहाँ मनाया गया? तो ये हमारे ऑप्शन है और इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, मेडेसरा गांव। और ये मेडेसरा गांव कहाँ लोकेटेड है? तो आपके दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ? दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। तो वहाँ मनाया गया। क्यों? क्योंकि पंडवानी को और ज़्यादा लोग जान सके, आज की जनरेशन जान सके और वो उसका विकास हो सके पंडवानी का, इसलिए पंडवानी महासम्मेलन मनाया गया। फिर आप यहाँ पे गंगरेल धमतरी देख रहे हो। तो माँ अंगारमोती का मेला कहाँ होता है? तो गंगरेल धमतरी में होता है। ग्राम कंडोरा, यहाँ ग्राम कंडोरा ये जसपुर में है। कहाँ?
जसपुर में इस दिन क्या किया गया? तो सोहराई जसपुर में क्या, ग्राम कंडोरा में क्या हुआ? तो सोहराई कर्मा महोत्सव का आयोजन किया गया। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया है कि सोहराई कर्मा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ग्राम कंडोरा में। और ये सोहराई कर्मा नाम से स्पष्ट है कि ये प्रकृति पूजा है और पशुधन की पूजा की जाती है। फिर ग्राम मोहरा में क्या होता है? तो कार्तिक पुन्नी मेला का आयोजन किया जाता है। और ये कहाँ मेला होता है? ये राजनांदगांव में। और राजनांदगांव में ये आयोजित होने वाला सबसे बड़ा मेला है कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर। ठीक, तो ये हो गया आपके इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य स्तरीय श्रमिक महासम्मेलन का आयोजन स्थल क्या था? क्या? राज्य स्तरीय श्रमिक महासम्मेलन। तो ये हमारे ऑप्शन है और इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, बलवीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम रायपुर। ठीक है, छठवां क्वेश्चन क्या है अपना? राज्य स्तरीय श्रमिक महासम्मेलन का आयोजन स्थल क्या था? तो ये हमारे ऑप्शन है और इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, बलवीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम रायपुर। अब इस राज्य स्तरीय श्रमिक महासम्मेलन में क्या किया गया है? तो तीन मुख्य बातें हुई है कि जितने भी आपके श्रम विभाग में जितने भी श्रमिक पंजीकृत हमारे छत्तीसगढ़ के श्रमिक थे, तो उनको मकान निर्माण के लिए पहले 1 लाख रुपए दिया जाता था। अब वो 1 लाख से बढ़ा के कितना कर दिया गया है? 1.5 लाख रुपए। फिर दीदी ई रिक्शा योजना के तहत जो उनको ई रिक्शा खरीदने के लिए 1 लाख रुपए दिया जाता था, वो अब बढ़ा के कितना कर दिया गया है? तो 1.5 लाख रुपए कर दिया गया है। फिर यूपीएससी के जितने भी स्टूडेंट थे, जो श्रमिकों के ही बच्चे थे, जो यूपीएससी की तैयारी करने के लिए दिल्ली जाते थे, तो पहले वहां पे एक ट्राइबल हॉस्टल बनाया गया। तो ट्राइबल हॉस्टल में सीटों की संख्या कितनी थी? 50 थी। अब उसको बढ़ा के कितना कर दिया गया? तो 185, कितना? 185 कर दिया गया। तो ये तीन मुख्य बातें की गई है किसमें? राज्य स्तरीय श्रमिक महासम्मेलन। फिर आप यहाँ पे दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम देख रहे होगे, यहाँ पे हिंदी युग महोत्सव मनाया गया है। ये किस पे आधारित रहा है? तो विनय कुमार शुक्ल जो रहे हैं, जो ज्ञानपीठ पुरस्कार करता है, उन पे आधारित रहा है, उनके लाइफ से संबंधित है। वहाँ पे डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई है और उससे उनको जो भी बेनिफिट हुआ है, जो भी पैसे मिला है, वो उनको दे दिया गया। हाल ही में उनकी मृत्यु हुई है और ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है, तो इसलिए वो हाईलाइटेड हो जाते हैं। ठीक, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। राज्य स्तरीय बौद्ध महोत्सव 2025 का आयोजन स्थल क्या है? किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? बौद्ध महोत्सव। और कब? 2025 की। तो कहाँ मनाया गया? तो ये हमारे ऑप्शन है और इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, भोंगापाल कोंडागांव। भोंगापाल कोंडागांव में ये राज्य स्तरीय बौद्ध महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया है। ठीक, अब ये कब किया गया है? तो 1 जून को किया गया है। और यहाँ पे मजे की बात यह है कि भोंगापाल में ही छत्तीसगढ़ का पहला बौद्ध शांति पार्क की भी स्थापना की जा रही है। किसकी की जा रही है? बौद्ध शांति पार्क की स्थापना की जा रही है। इसके अलावा आप यहाँ पे देखोगे सुमेरु मठ रायपुर, यहाँ पे अघोरी महोत्सव भी मनाया गया। रायपुर में सुमेरु मठ में अघोरी महोत्सव मनाया गया। ठीक है, फिर 8वां क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग प्रांतीय सम्मेलन 2025 कौन से क्रम का है? छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग जो छत्तीसगढ़ भाषा है उसको 8वीं अनुसूची में संविधान के लागू करने के लिए इस आयोग का गठन किया गया है। ठीक है, तो जब से उसका गठन हुआ है राजभाषा आयोग का, तब से लेकर अभी तक कितना सम्मेलन किया जा चुका है? और इस बार जो 2025 में सम्मेलन हुआ उसका क्रम कौन सा था? तो ये हमारे ऑप्शन है और इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, 8वां क्रम था। क्या? 8वां क्रम था। और इस बार जो ये सम्मेलन हुआ, इस सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? तो रामेश्वर वैष्णव जी। कौन? रामेश्वर वैष्णव जी। ठीक है, तो ये हो गया राजभाषा आयोग के बारे में। फिर है जसपुर जम्बूरी का आयोजन कब से कब तक किया गया था? किसका? जसपुर जम्बूरी का। तो ये हमारे ऑप्शन है और इसका सही आंसर क्या है? 6 से 9 नवंबर 2025 में। ये एडवेंचरस प्रोग्राम था और कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये किया गया? तो आपके जसपुर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक, कौन से डिस्ट्रिक्ट में? तो जसपुर डिस्ट्रिक्ट में। फिर है बस्तर दशहरा पर्व का आयोजन कब से कब तक किया गया? किसके बारे में? बस्तर दशहरा बहुत ज्यादा फेमस है, विश्वविख्यात है। बस्तर दशहरा कहाँ मनाया जाता है? तो बस्तर में मनाया जाता है। तो इसकी तिथि पूछा जा रहा है कि उसकी तिथि क्या थी? तो ये हमारे ऑप्शन है और इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, 24 जुलाई से लेकर 7 अक्टूबर 2025 तक। कब तक? 24 जुलाई से 7 अक्टूबर। उसकी शुरुआत कब से होती है? तो हरेली अमावस्या से। कब से? हरेली अमावस्या से। जनरली ये 75 दिन का होता है, इस बार 76 दिन का मनाया गया है। और लास्ट में अमित शाह जो हमारे गृह मंत्री थे वो भी आए हुए थे। इसके अलावा आप यहाँ पे एक और डेट देख रहे होगे, 11 जून से लेकर 5 जुलाई तक। 11 जून से लेकर 5 जुलाई। तो इस दिन क्या मनाया गया है? तो गोंचा पर्व। ये भी कहाँ मनाया जाता है? संभाग में मनाया जाता है। तो 11 जून से लेकर 5 जुलाई तक गोंचा पर्व मनाया गया है। और इसकी शुरुआत कब से होती है हिंदू कैलेंडर के हिसाब से? तो आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष द्वितीया में। क्या? आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष द्वितीया में। फिर आप यहाँ पे 5 से 7 दिसंबर 2025 देख रहे होगे, तो बटरफ्लाई मीट यानी कि जो तितली सम्मेलन, बटरफ्लाई मीट, यहाँ पे सम्मेलन की बात की जा रही है। ठीक है, तो वो समिट मनाया गया 5 से 7 दिसंबर तक। तो कहाँ? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान भी आपको पता है। ठीक, तो ये हो गया आपके किसके बारे में? ओवरऑल हमारे 10वें क्वेश्चन के। चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए।